बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इजी अकाउंटिंग सीरीज़ की एपिसोड 8 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमारी सीरीज़ में अब तक 7 एपिसोड्स हो चुकी हैं और उन तमाम एपिसोड्स की प्लेलिस्ट और उनके तमाम लिंक्स मैंने अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ने से पहले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। आज की इस एपिसोड में हम ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या होती है, अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस कितनी तरह की होती है और उसकी हम एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ और स्लाइड्स में हम ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन को और टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो ये एपिसोड है ये ट्रांजैक्शंस के हवाले से है और अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन क्या होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप बीबीए कर रहे हैं या एडीसी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं और आपकी जो इंटर है वो प्री इंजीनियरिंग से है या प्री मेडिकल से, तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग आपकी उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जिस तरह से आपकी उनकी स्ट्रॉन्ग होती है जो इंटर कॉमर्स में करते हैं, क्योंकि उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी होती है 2 साल। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। आज की जो ये एपिसोड है ये ट्रांजैक्शंस के हवाले से है और अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन क्या होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप बीबीए कर रहे हैं या एडीसी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं और आपकी जो इंटर है वो प्री इंजीनियरिंग से है या प्री मेडिकल से, तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग आपकी उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जिस तरह से आपकी उनकी स्ट्रॉन्ग होती है जो इंटर कॉमर्स में करते हैं, क्योंकि उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी होती है 2 साल। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ आर ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर 2 डेफिनेशन मैंने कोट की हैं। एक द इकोनॉमिक टाइम्स की हैं जो कि एक बहुत बड़ा मैगज़ीन है जिसमें इकोनॉमिक जो टर्म्स होती हैं वो वहाँ पर उनकी डेफिनेशंस अवेलेबल होती हैं। और जो दूसरी डेफिनेशन है वो accountingtools.com से मैंने उठाई है और बहुत ही ईजीएस्ट डेफिनेशन है ये जो कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक अ ट्रांजैक्शन इज़ अ मॉनेटरी एक्टिविटी दैट इज़ रिकॉर्डेड एज एन एंट्री इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड हैज़ अ मॉनेटरी इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मनी बेस्ड हो, यानी जिसमें पैसे का जिक्र हो, पैसों का आना जाना जिसके अंदर मौजूद हो, ठीक है, और उसको रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर, उनकी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, वो ट्रांजैक्शन कहलाती है। यानी ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी लेन देन जिसमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है ना, और उसको रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर, वो ट्रांजैक्शन कहलाती है। एंड हैज़ अ मॉनेटरी इफेक्ट ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी बिज़नेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो बताती है हमें कि उस बिज़नेस ने कितना कमाया, कितना खर्च किया, ठीक है ना, और कितने एसेट्स हैं उसके पास कितनी लायबिलिटीज़ है उसकी, कितनी ऑनर्स इक्विटी, सब मैं अपनी पिछली एपिसोड्स में डिस्कस कर चुका हूँ। उस पर भी इफेक्ट डालें। ऑब्वियसली जब भी आप कोई लेन देन करेंगे तो आपके एसेट्स पर, आपकी लायबिलिटी पर, आपकी इनकम पर, आपके एक्सपेंडिचर पर उसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा। पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। तो बेसिकली ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसका आपके बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट हो और वो पैसों में उसको हम मेजर कर सके, वो एक ट्रांजैक्शन कहलाती है। जो दूसरी डेफिनेशन है उसके मुताबिक अ ट्रांजैक्शन इज़ अ बिजनेस इवेंट दैट हैज़ अ मॉनेटरी इम्पैक्ट ऑन एन एंटिटीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें भी वो सेम वही बात कर रहा है कि जो बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, यानी जो बिज़नेस चल रहा है उसकी जो भी जो उसकी परफॉर्मेंस है, यानी कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितने एसेट्स उसके पास मौजूद हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, और इन्वेस्टमेंट पोर्शन जो ऑनर है उसका कितना है, उस पर उसका इफेक्ट होना चाहिए। वो इफेक्ट मॉनेटरी होना चाहिए। मॉनेटरी का मतलब है कि पैसों में आप मेजर कर सको कि इतने रुपए का इफेक्ट हुआ है, पॉजिटिव हुआ हो या नेगेटिव हुआ हो, वो एक ट्रांजैक्शन कहलाएगी। अगर आपने कोई ऐसा काम किया बिजनेस में जिससे कोई पैसों का जिक्र नहीं है, यानी आपने अपने किसी एम्प्लॉई को फायर कर दिया या आपने अपने किसी एम्प्लॉई को अप्रिशिएट किया या आपने जो है इस तरह का कोई और काम किया जिसमें पैसों का जिक्र नहीं है, ठीक है ना, वो एक मॉनेटरी
वो एक ट्रांजैक्शन नहीं होगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है बिजनेस पे। आगे हम टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। बिजनेस के अंदर 3 तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ट्रांजैक्शंस एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी ट्रांजैक्शन। बहुत सारे लोगों से अगर ये सवाल किया जाए कि ट्रांजैक्शंस कितनी तरह की होती है, वो कहते हैं जी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती है। देखिए ये टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं है, ये मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है। आपने किसी से कैश पर ट्रांजैक्शन की हो या उधार पे की हो, वो मोड ऑफ ट्रांजैक्शन होती है। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस 3 ही होती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ट्रांजैक्शन और ऑपरेटिंग एक्टिविटी ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल एक्टिविटी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? बहुत ही सिंपल है। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप बिजनेस के लिए पैसा अरेंज करते हैं, यानी आपने या तो आप अपनी जेब से लगाते हैं, या आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, या आप दोस्तों से या रिश्तेदारों से पैसा लेते हैं। 3 ऑप्शंस होते हैं ना, या तो मैं अपनी जेब से लगाऊंगा, या मैं बैंक से लोन उठाऊंगा, या मैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों का पैसा उनसे एज अ पार्टनर उनको लेकर आऊँगा बिजनेस में, या उनसे बोरो करूँगा यानी उससे उधार लूँगा। ये फाइनेंशियल एक्टिविटी ट्रांजैक्शन होगी जो कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप करते हैं, यानी अरेंजमेंट ऑफ फंड, अरेंजमेंट ऑफ मनी। द सेकेंड वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ट्रांजैक्शन। जब आपके पास फाइनेंशियल एक्टिविटी या परफॉर्म कर लेते हैं, पैसा आ जाता है, तो उसको इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। कैसे करते हैं जी? कोई शॉप परचेज करेंगे या रेंट पे लेंगे, उसमें आप माल डालेंगे, जो आप माल आपने बेचना है, फर्नीचर डालेंगे, उसमें मशीनरी डालेंगे, इक्विपमेंट्स डालेंगे, पेंट वगैरह करवाएंगे, उसमें आप इक्विपमेंट्स अरेंज करेंगे, पूरा आप उसकी फर्निशिंग, उसको बिल्कुल आप फर्निश करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। तो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है एसेट्स को इन्वेस्ट करके। एसेट किसी भी तरह का हो सकता है, फिजिकल एसेट भी हो सकता है, ठीक है ना, नॉन फिजिकल भी हो सकता है, कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, फिक्स एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। यूजुअली आपका बिजनेस जो होता है, इन्वेस्टमेंट आपकी या तो कैश फॉर्म में होती है, और कैश के साथ साथ अगर आप फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं, कोई जैसे कोई शॉप ओपन कर रहे हैं, कोई आप फ्रेंचाइज ओपन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिक्स एसेट्स में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स एसेट भी आप बिजनेस में लगाते हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन जो होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ट्रांजैक्शन होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब है बिजनेस को चलाने के लिए जो भी एक्टिविटी आप करते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल, आप माल खरीदते हैं, बेचते हैं, आप सैलरी पे करते हैं, तो ये तमाम जो भी बिजनेस जब एक दफ़ा शुरू हो गया ना, तो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ट्रांजैक्शन होंगी। अब हम इसकी एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटी ट्रांजैक्शंस में आप देख सकते हैं 3 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं समझाने के लिए। मिस्टर ए अप्लाइड फॉर बैंक लोन टू स्टार्ट अ बिजनेस। आपने किसी बैंक में अप्लाई किया है लोन के लिए ताकि आप अपना बिजनेस कर सकें। मिस्टर ए बोरो मनी फ्रॉम हिज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स फॉर बिजनेस। पैसा बोरो भी कर सकते हैं और आप उनको एज अ पार्टनर भी ऑफर कर सकते हैं, यार आप बिजनेस में आप हमारे साथ 50-50 पे आ जाएं, या अगर जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस उस पर आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं। ABC कंपनी इशूड शेयर्स टू पब्लिक एंड गॉट मनी टू इन्वेस्ट। जो कंपनीज होती है ना, वो बिजनेस में क्या करती हैं, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो शेयर्स इशू करती हैं। स्टॉक एक्सचेंज में भी शेयर्स बिकते हैं, और कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को भी शेयर्स ऑफर करती है। जब फर्स्ट टाइम बिजनेस शुरू होता है ना, तो कंपनी क्या करती है, बैंक्स के थ्रू पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है, और वो शेयर्स के थ्रू पैसा आ जाता है कंपनी के पास और वो इन्वेस्ट करती है बिजनेस में। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने आपको एग्जांपल दी है, मिस्टर ए इन्वेस्टेड कैश इनटू अ बिजनेस। आपने भी सिंपल कैश इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में। मिस्टर ए इन्वेस्टेड मशीनरी, इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग इन द बिजनेस। आप फिक्स एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 3 है ऑपरेटिंग एक्टिविटी ट्रांजैक्शंस। ऑब्वियसली जब बिजनेस आपका शुरू हो जाता है तो तमाम एक्टिविटीज़ ऑब्वियसली ऑलमोस्ट जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही होती हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मर्चेंडाइज, भले कैश पर हो या क्रेडिट पर हो, यानी उधार पर हो। मर्चेंडाइज मतलब वो सामान जिसका आप बिजनेस करते हैं। पेमेंट ऑफ सैलरीज, रेंट एंड अदर बिजनेस एक्सपेंसेस। एंड द थर्ड वन इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। इसके अलावा भी हो सकते हैं, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। देखिए मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस या कैश बेस्ड होती है या उधार पे होती है, यानी क्रेडिट बेस्ड होती है। जैसे आप सैलरी अगर आप पे नहीं कर रहे फिलहाल, तो वो आपकी ऑब्वियसली आप पे ड्यू हो जाएगी, आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। सपोज आपने मर्चेंडाइज खरीदी है उधार पर, कस्टमर्स को उधार पर माल बेच रहे हैं, तो ये भी आपकी जो है वो जो मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है वो उधार पे ही होगी। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो या ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, मोड ऑफ ट्रांजैक्शन कैश बेस्ड भी हो सकता है और क्रेडिट बेस्ड भी हो सकता है। लेकिन एक्टिविटीज़ 3 तरह की ही होती हैं।
सबसे पहले जब बिजनेस शुरू होता है तो फाइनेंशियल एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि सर ये जो एक्टिविटीज़ है क्या इसकी सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस तो यही है, पहले फाइनेंशियल, देन इन्वेस्टिंग, देन ऑपरेटिंग। लेकिन आप जब आपका बिजनेस चल रहा होता है ना, रनिंग बिजनेस होता है, तो आप ड्यूरिंग मतलब जो आपका बिजनेस टेन्योर है, बिजनेस चलता हुआ बिजनेस है, उसमें भी आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। मतलब ये कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एडिशनल फिक्स एसेट्स बिजनेस में डाल सकते हैं। अगर बिजनेस के पैसों से ही अगर आप कोई फिक्स एसेट परचेज करेंगे तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो होती है जो बिजनेस के बाहर से आप बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करते हैं। अब बिजनेस में आपका कैश था वो किसी और एसेट में कन्वर्ट हो गया, तो ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं हुई ना। लेकिन बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस में लेकर आते हैं, अपनी जेब से लाएं या उधार पे लाएं, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। कंपनीज को बहुत मरतबा अपनी कंपनी अपने आपको लॉसेस से निकालने के लिए शेयर्स इशू करने पड़ते हैं या बैंक से लोन लेना पड़ता है, तो वो फाइनेंशियल एक्टिविटी ड्यूरिंग बिजनेस टेन्योर भी परफॉर्म होती रहती हैं। लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है वो आपकी रूटीन की एक्टिविटी की, बिजनेस को चलाने की। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल जब ज़रूरत पड़ती है तब की जाती है, ठीक है ना। तो ये 3 तरह की एग्जांपल्स मैंने आपको बताई। जो कि उम्मीद है कि आपको समझ में भी आई होंगी। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। इन तमाम एपिसोड्स की जो इससे पहले हो चुकी हैं उसके लिंक्स मैंने यूट्यूब पे अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा भी हमारे अकाउंटिंग लेक्चर्स की पूरी प्लेलिस्ट, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मेरे पास मौजूद है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं और आप अपने हमारी मज़ीद वीडियोस जितनी भी है वो देख सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारी नॉलेज सीरीज़, बिज़नेस कम्युनिकेशन के लेक्चर्स और व्लॉग्स का भी प्लेलिस्ट की लिंक्स मौजूद हैं, वो भी आप हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, उसके लिंक्स मौजूद हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।